दुनिया भर का ऐसी टीम लगा के चिल्लाना शुरू होगा। APCS का ये चल रहा है। देखिए दुनिया भर का एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट निकल गया है। वो सोशल एक्टिविस्ट है ना, क्या है ना, कोई ठिकाना नहीं। गवर्नमेंट का ऊपर चढ़ो, इतना अच्छा गवर्नमेंट मिला है। ऐसा CM का अंदर में होते हुए भी मैं आज तक पेमा खांडू से मिला भी नहीं, CM साहब से, तब भी मतलब है चुपचाप आराम से पढ़ाई कीजिए ना, उधर धरना देने का बदले में। मतलब 50-60 साल से जो चल के आ रहा है उसको भी एक इंडिविजुअल निकल के गाली देना शुरू करता है। कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या अपसू हो, क्या अपसू है, क्या GSU है, क्या अंशु है, हम है सब कुछ। इनके माँ पिताजी भी उसी प्लेटफॉर्म में पाल पोस के भरा हुआ, उसको इज्जत नहीं करता। तो आप सोशल एक्टिविस्ट किसको मानोगे? आप सिर्फ स्वर्ग का, नरक का धमकी और बात करते रहने से तो हम अपना कल्चर को एक दिन खो देंगे। आप इंग्लिश बात कर दीजिए, आपको एकदम मारेगा पीटेगा जैसा देखेगा। कि एक लड़का जो है, एक लड़की जो है, थोड़ा ऑलराउंडर बनने का कोशिश मत कीजिए। तो अभी सब रीतो रिवा बनने को तैयार होता है। नहीं पीटे, देखो आज आपके सामने एक अच्छा MLA, टैलेंटेड MLA बन के बैठा है। तो मुले नाम हेम्प मोपिन हलाई, मुले नाम हेम्प मोपिन, तो योकुम मोपिन आल्सो मुले नाम हेम्प मोपिन। हैप्पी मोपिन टू एवरीवन। तो सबसे पहले अच्छा स्पीकर दोनों को तो भेज दिया। अभी मेरा बारी है, जो भी होगा जो भी है मंच में आया तो देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ऑनरेबल MLA साहब न्यामल करवल जी, मुझे थोड़ा भी मालूम भी नहीं था कि मैं आज का इस महफिल में, इस मोपिन में एक मुख्य अतिथि का हिसाब से आएंगे। तो मैं थोड़ा ये फैमिली को लेके राजस्थान में घूम रहे थे, तो MLA साहब का तरफ से कॉल आया। मैं तो सोचा बहुत अच्छा ऑफर देगा सोचा था। तो उन्होंने बोला कि मोपिन जाना है खंबा, तो मैं भी रिफ्यूज़ नहीं किया। देखिए पहले बार एक बार आया था, ये जितना जवान लड़का लोग ये फुटबॉल खेल रहा था इसका खंबा के लिए, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था। एक्चुअली मैं चीफ गेस्ट वो सब जाने के लिए बहुत ही शर्म करता हूँ और संकोच करता हूँ। मैं खुद महसूस करता हूँ ये मेरा काम भी नहीं है कि मुझे नेता तो बनना नहीं है वो चीफ गेस्ट वगैरह जाने के लिए। तो जो भी बोलो, एक मौका तो दिया। तो आज का इस मोपिन में जितने भी आए हुए हैं सबको मेरा तरफ से धन्यवाद। तो मुझसे पहले आप लोग मतलब कि आप लोग सब जानते हैं कि मोपिन आप लोग सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे दूसरा को पूछताछ किया था कि मोपिन क्यों मनाया जाता है। मैंने सोचा कि ये भी एक पूजा पाठ होता होगा, लेकिन असली में देखा जाए तो आप देखिए इसका, आप दूसरा का रिलीजन, ये कोई मोपिन रिलीजन नहीं है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडिजीनियस फेथ। हम लोग जो है नेचर को, आज का दिन में नेचर को हम लोग जो भी है गिफ्ट करते हैं या नेचर का बारे में, मतलब कि मोपिन बोलता है तो मतलब कि जो आबोतानी को खेती करने सिखाने वाला, यही सोच के। और जो है ये नेचर को ही हम लोग जितना ऑपरेटिंग जो भी करता है, मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरा रिलीजन का जैसा स्वर्ग जाना है, नरक है, धमकी उनकी, वो भी नहीं है। चलो हम लोग खेती बाड़ी करने का बाद ये मतलब कि अपना इसको ये सीजन को फिर वेलकम करना वही है। तो जैसे आपका आज का दिन में मैं हमेशा जब भी थोड़ा मौका मिलता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ कि अपना निजी सोसाइटी में भी मैं बोलता हूँ कि अपना न्योकुम को जितना सकेगा आगे बढ़ाना है। कि हमें दूसरा का कल्चर को, दूसरा का इम्पोर्टेड रिलीजन को यहाँ हम लोग को ज़्यादा महत्व नहीं देके, ये हम लोग का इतना पीढ़ी दर पीढ़ी चला गया मोपिन मना के। आपका जितना बुजुर्ग लोग थे सारे, इतने सारे लोग पूरा मोपिन मना के मर गए। लेकिन आजकल क्या हो गया कि हम लोग इम्पोर्टेड धर्म को लाके, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये हमारे अरुणाचल का सभ्यता में हम लोग ये सब कभी सुना ही नहीं था कि उसी को ही आज हम लोग ज़्यादा ये कर रहा है। इससे ये धर्म लोग से पहले आप सोच के देखिए, तो अभी आप मुस्लिम को बोलिए, मक्का मदीना जो भी बोलो वो उनका होली प्लेस है, पिलग्रिमेज है। तो इनका जब ईद आता है तो इन लोग पूरा फुल डिवोटेड करते हैं। और हिंदू का जो दुर्गा पूजा, काली पूजा जब आता है, देखिए आप कितना ये करता है। तो क्रिश्चियन का जब होता है, क्रिसमस बोलता है या कुछ गुड फ्राइडे बोलते हैं,
वो सारे तो बाहर से लेके आए हुए को उसी को मतलब कि उसको ही ज़्यादा आजकल ध्यान दे रहा है। पहले हम लोग का ऐसा नहीं था। हम लोग बचपन से देख के आया था, जब न्योकुम बोलने से पूरा वॉलंटियरली कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं था उस समय में कि न्योकुम हम नहीं मनाएगा, ये नहीं करेगा, वो मेरा धर्म नहीं है, ये नहीं था। 1970 80 तक का मैंने देखा था। 80 90 तक कोई खास इतना आज का जैसा क्रिश्चियन दूसरा रिलीजन जो है निशी में भी, गालो में भी, अपातानी में भी, आदि में भी नहीं आया था कि हम लोग अपना ही इंडिजिनियस फेथ पहले फ्यूचर फर्स्ट में जो कर रहा था उसी को ही जोरदार से कर रहा था। लेकिन जब से 90 क्रॉस होने का बाद से दूसरा जो रिलीजन आने का बाद हम लोग सेपरेट हो गया कि कोई रिलीजन में सीधा प्रीचिंग देता है कि दूसरा जो सुपर नेचुरल चीज को, इन्वायरमेंट को मानने वाला को वो पाप है बोलने का वजह से क्या करता है। आज आपके अंदर में भी गालों में भी कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो बढ़ गया। इन लोगों को लगता है कि ये गलत था, इसमें हम लोग जाना नहीं है। मतलब कि ये जो हम लोग नेचर को, पेड़ पौधा को, नदी को, पहाड़ को जो मान रहे थे वो गलत है, इसलिए इसको नहीं जाना है बोल के। आज भी देखिए शायद क्रिश्चियनिटी बहुत कम आए होंगे, मुस्लिम कम आए होंगे। यहाँ पे जो है आप लोग है जो धोनी पोलो है और जो थोड़ा मतलब कि थोड़ा धर्म में नहीं घुस के अपने आप को थोड़ा इंसानियत जो फील करने वाले वही होंगे। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि ये सबको छोड़ देना है। ये किसी हम लोग न्योकुम बोलो, मोपिन बोलो, कोई दिरी फेस्टिवल बोलो, कोई सोलुंग बोलो, हम लोग स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए कुछ काम नहीं। ये हमारा एक आइडेंटिटी है, कल्चर है, तो यह हमारा पहचान है। मोपिन गालो का पहचान है, सोलुंग आदि का पहचान है, दिरी अपातनी का पहचान है, न्योकुम निशी का पहचान है। तो ये नहीं रहेंगे तो आप सिर्फ स्वर्ग का, नरक का धमकी वाला बात करते रहने से तो हम अपना कल्चर को एक दिन खो देंगे। आप देखिए अभी जैसे हमारा एमएलए साहब बोल रहे थे कि दूसरा कंट्री का देख लीजिए, इवन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, आप रशिया में जाइए, इंग्लिश बात कर दीजिए, आपको एकदम मारेगा पीटेगा जैसा देखेगा कि वो इंग्लिश जानते हुए भी। अभी मेरा वो एमएलए साहब बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ओन लैंग्वेज, सबसे पहले अपना ही लैंग्वेज को जानना है, उसका बाद दूसरा सीखना है। आज जैसे हम लोग हैं, हम लोग कभी हिंदी सुना ही नहीं था, इंग्लिश कभी सुना ही नहीं था, आसामीज कभी सुना ही नहीं था, अपना सिर्फ निशी मालूम था। लेकिन आज देखो पढ़ाई लिखाई करके दूसरा लैंग्वेज को भी हमने सीख लिया। तो उसी प्रकार सबसे पहले अपना ही ट्रेडिशन को, अपना ही कल्चर को, अपना ही ये फेस्टिवल को, इसको प्रिजर्व करना है। तो अब जर्मनी में भी जाके देखिए, दोनों वर्ल्ड का दो रेसिस्ट कंट्री है, एक हो गया जर्मन, एक हो गया आपका रशिया। तो देखिए, और एक चाइना को भी देख लीजिए, इतना यह है कि डेवलपमेंट में इतना आगे है, सब में हर चीज़ में आगे है, लेकिन दूसरा का लैंग्वेज को इतना जल्दी सीखना नहीं चाहता है। अब रशियन को इंग्लिश बोल दो गुस्सा लगता है, जर्मनी को इंग्लिश बोल दो गुस्सा करता है, चाइना को इंग्लिश बोलो बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो इन लोग इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ इंडिया में भेज के पढ़ने देते हैं, क्योंकि इंडिया को इसलिए माना जाता है कि ये ब्रिटिश का स्लेव था, थोड़ा इंग्लिश में वो सब में ज़्यादा ये है। तो सारा पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ भेजता है इंग्लिश, लंदन नहीं भेजते हैं और कोई अमेरिका नहीं भेजते हैं। आप देखिए चाइना का स्टूडेंट सारा इंडिया में भर्ती है इंग्लिश सीखने के लिए। तो दूसरा इतना डेवलप कंट्री अपना कल्चर को, अपना ट्रेडिशन को इन कभी छोड़ नहीं रहा है। हम लोग क्यों छोड़ रहा है? हम लोग का सब अपना, अभी देखिए कोई एक दूसरा को मिलने से भी इंग्लिश में ही बहुत अच्छा से बात करने का दिल करता है। हिंदी बोलने से मतलब उसका स्टेटस बढ़ जाता है, इंग्लिश बोलने वाला का स्टेटस बढ़ जाता है। अपना निशी लैंग्वेज, अपना गालो लैंग्वेज, अपना पता नहीं जानते हुए भी वो कभी बोलने का कोशिश नहीं करता है कि वो डाउन नहीं होना चाहता है किसी का आगे। उनको मतलब अपना ही भाषा से शर्म होने लगता है। सोच के देखिए ये क्या ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो अपना ही सीखना है। तो उसी ये में तो ये हुआ इसका। फिर इसके बाद आप इधर ये कर लीजिए, जो धीरे धीरे करके आप हम लोग का अंदर में से क्या क्या चीज़ गायब होते जा रहा है। पहले में हम लोग का जितना भी है बहुत सारे चीज़ हम लोग का आज चेंजेस आ रहा है। मेरा देखते ही इसी उम्र में आगे मैं जब 60-70 ईयर्स अटेंड करूँगा क्या चेंजेस देखने मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। कि सबसे पहले
पहले आदमी लोग, हम लोग का जितना भी बुजुर्ग लोग, माँ पिताजी लोग खेती करके अपना बच्चा को पढ़ा लिखा के बहुत मेहनत करता है, तो बच्चा भी उस हिसाब से हम लोग का, इवन हम लोग का खुद का टाइम में सुबह 6 बजे मतलब 4 बजे उठना, माँ पिताजी को खेती में मदद करना, इसका बाद फिर वापस आके स्कूल जाएगा, स्कूल से स्कूल छुट्टी करके फिर माँ पिताजी को ही मदद करना। लेकिन आज का हालत को देखिए, वो सब टोटली 1-2 रुपया होने से भी माँ पिताजी कमाई करके बेटा को या बेटी को अपना उसको समाज में आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत करके कमाई करके करते हैं, लेकिन बच्चे देखिए वो सब होता नहीं है। मैं जितना पढ़ाई लिखाई करना चाहिए उसमें नहीं, ये मोबाइल का इसमें डूब के फेसबुक में यहाँ कहीं ये सब में। तो मेरा ये कहना है कि आज का इस समय का यूथ लोग को भी मेरा तरफ से यही एक विनती होगा कि आप एक आदमी जो है, एक लड़का जो है, एक लड़की जो है पूरा ऑलराउंडर बनने का कोशिश मत कीजिए। जस्ट अभी हम लोग एक्शन साहब यामन साहब हम लोग उसका घर में डिस्कस कर रहे थे कि दूसरा कंट्रीज का जैसा जो जिस फील्ड में उस्ताद है, जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको सीधा चॉइस कर लीजिए। कोई अगर इंजीनियर बनने का लायक होता है तो वो उसी लाइन पे सीधा जाना है। ऐसा नहीं कि एक ही लड़का एक ही लड़की पॉलिटिशियन के लिए भी करेगा, मतलब कि यूनियन वगैरह में भी करेगा, यूनियन में जाएगा, फिर ये में कल्चरल प्रोग्राम में भी जाएगा, फिर गेम्स स्पोर्ट्स में भी एक ही अकेला। इतना महसूस अपना खुद महसूस कर लीजिए कि आप कौन सा फील्ड में एक्टिव हो, कौन सा फील्ड के लिए आप फिट है। अगर आपको गेम्स एंड स्पोर्ट में आप अच्छा लग रहा है, सीधा प्रोफेशनली उधर कीजिए आजकल, क्योंकि उसका भी बहुत सारा स्पोर्ट्स में कोटा है और स्पोर्ट्स कोटा है और उधर इनकम भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे हैं। तो एक पर्टिकुलर फील्ड को ले लीजिए कि पूरा मैं अकेला ये करूँगा। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं कि कोई देखेगा, कोई अच्छा से एक गाना गा दिया, जैसे लास्ट टाइम रितो रिबा, तो अभी सब रितो रिबा बनने को तैयार होता है। ऐसे तो नहीं होगा ना, कोई तो गा नहीं पाएंगे। एक जो गा रहा है उनको, और आप जिस फील्ड में उस्ताद है उधर कर लीजिए, वो सारे आपको भी उतना ही ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपको अगर पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, एफिशिएंसी के लिए कोचिंग कीजिए, वो सब सारे चीज़ में जरूरी नहीं कि कोई एक बॉक्सर अच्छा निकल जाएगा, बस सब बॉक्सर उसी में चला जाएगा। मैं अपना स्थिर रखिए, अपने आप को एक कंट्रोल में रखिए कि मैं कहाँ फिट हूँ, उसी हिसाब से। मैंने शुरू में पहले जब न्यामल साहब को कभी मैंने मिला नहीं था, एक बार इन्होंने देखिए, मैं इनका कैलिबर को उस वक्त देखा था। मैं सर को शायद याद है कि नहीं, मेरा निगला निशान ये में सर कॉलेज से ये नया यूथ प्रेसिडेंट जीत के आया, मुझे आके बोला हमको ये गाड़ी तिरानो नहीं, तो वो ड्राइवर तो हो सकता था, लीडर नहीं करके गाना बजाने भी कोशिश कर सकता था। लेकिन देखो इनका इंटेंशन एम्बिशन था कि वो उसी में ही फिट है। देखो आज आपके सामने एक अच्छा एमएलए, टैलेंटेड एमएलए बन के बैठा है। देखिए, तो अगर ये गाना बजाने में जाता, सब इधर जाऊं होता, तो आज वो भी नहीं हो पाता। क्योंकि एक एम्बिशन बना के ही आप चलिए कि क्या मैं क्या बनना है, मुझे क्या करना है। तो जहाँ भी मौका दिखेगा उधर भागने का कोशिश करने से कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, जो हिंदी में बोलते हैं मतलब एग्जाम्पल है, धोबी का कुत्ता ना घर खाता घाट का। जो भी है अपना एम्बिशन एक लेके मैं जहाँ फिट हूँ वही चले, बार मैं वही बोलूँगा। फिर इसके बाद में आपका आजकल एक ट्रेंड आ रहा है हमारे यहाँ पे, इन सब से जितना भी हो यूथ, स्पेशली सोसाइटी के लिए काम आने वाला, सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाला यूथ ही होते हैं, भले वो लड़की हो लड़का हो। तो जैसे जो अभी बुजुर्ग लोग हैं, माँ पिताजी लोग हैं, इन लोग से अभी सोसाइटी नहीं बनेगा तो आप लोग से, यूथ से ही। और यूथ जो है समाज के सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये होते हैं, हिस्सा होते हैं समाज के लिए। तो यूथ को ही हर समय हर चीज़ में नहीं बोलने से पहले, नहीं करने से पहले यूथ को ही सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँ जिससे कि सोसाइटी के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए। अभी जैसे आपका एक APCS का ये चल रहा है, देखिए दुनिया भर का एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट निकल गया है।
वो सोशल एक्टिविस्ट है ना, क्या है ना, किसी अपना पॉलिटिकल इसका राइवल का बदला ले रहा है, कोई ठिकाना नहीं। बोलता है हम इसको ये करवाएगा वो कराए। गवर्नमेंट का ऊपर छोड़ो, इतना अच्छा गवर्नमेंट मिला है। मेरा कहना है कि वो सब में पार्ट लेके आप लोग इनकरेज करना ही नहीं है ऐसा चीज में। हम लोग का अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भले मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ और कोई मंत्री कोई एमएलए से मेरा टच भी नहीं होता है ये सब में, लेकिन मैं देख के कभी कभार सोचता है मुझे भी प्लेटफॉर्म मिलने से मैं एक दिन जरूर बोलूँगा। और मैं ये सब पार्टीबाजी ऐसा में जाने वाला भी नहीं हूँ। तो आप देखिए, एक इतना अच्छा सरकार का होते हुए कुछ भी एक कंप्लेन होने से इमीडिएट सीएम जो इंटरवेन कर लेता है, हर समय खुद जाके प्रॉमिस कर देता है। तो ऐसा सीएम का अंदर में होते हुए भी मैं आज तक पेमा खांडू से मिला भी नहीं सीएम साहब से, तब भी मतलब देखने का हिसाब से इतना अच्छा चला रहा है कि किसी को सभी को मौका दे रहा है। और जहाँ भी कुछ होता है करप्शन पहले का जैसा तो नहीं दिख रहा है, एकदम कमती चल रहा है। तो उसमें देखिए आप दुनिया भर का ऐसी टीम लगा के चिल्लाना शुरू, ये पेपर लीकेज का मामला में जिसको जो इन्वॉल्व है उसको तो पकड़ के पनिशमेंट तो दे रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब यूथ लोग उधर धारणा देने का बदले, हल्ला गुला करने का बदले, आप लोग अभी फिर जिसको पकड़ के ये कर रहा है वो तो खत्म हो जाएगा। आप लोग का मौका है, चुपचाप आराम से पढ़ाई कीजिए ना, उधर धारणा देने का बदले में, हल्ला गुला करने का बदले में, बिना ये का मतलब अपना कोचिंग ले लीजिए चुपचाप बैठ के। जो चिल्लाता है वो लोग कोई ढंग का पढ़ाई लिखाई वाला नहीं है, अपना कमजोरी को दिखाने के लिए चिल्ला के घूम रहा है। तो आप लोग जो अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, क्यों उसके पीछे हल्ला गुला करके घूम रहे हो? आप चुपचाप से पढ़ के बैठिए। एक मतलब कि ऐसे है खुद को सेल्फ प्रोक्लेम जो बोलते हैं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ बोल के, इतना कभी कभार सचमुच का सर बहुत दुखी लगता है। जिस आपसू का प्लेटफॉर्म आंसू हुआ, आपका जीएसयू हुआ, गालो स्टूडेंट कोई भी डिस्ट्रिक्ट, हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई किया है आपसू आंसू जीएसयू को सुन के आया। ऐसा एक प्लेटफॉर्म डिकेड्स ओल्ड से मतलब 50-60 साल से जो चल के आ रहा है, उसको भी एक इंडिविजुअल निकल के गाली देना शुरू करता है। कोई इज्जत ही नहीं है, ये क्या आपसू हो, क्या आपसू है, क्या जीएसयू है, क्या आंसू है, हम है सब कुछ। ऐसे का पीछे इजीली ये यूथ लोग भाग रहा है, इनका साथ चिल्लाने से ही हमको कुछ मिलेगा क्या? अरे सरकार पे भरोसा कीजिए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन को भरोसा कीजिए जिसने आज तक हम लोग को लेके आया। जो हड़ताल उसको हाला गुला करके आपसू का खिलाफ, जीएसयू के खिलाफ, आंसू का खिलाफ चिल्ला रहे हैं, इनके माँ पिताजी भी उसी प्लेटफॉर्म में पाल पोस के भरा हुआ, उसको इज्जत नहीं करता। तो आप सोशल एक्टिविस्ट किसको मानोगे? ऐसे खरा में मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ बोलने से वो नहीं होता है। मैं बहुत कभी कभार सचमुच का बहुत दुखी लगता है ये सब चीज़ को। हम लोग भी एक समय में आपसू का, आंसू का, ये सब स्टूडेंट यूनियन का पार्ट था। तो आज उसी को ही मतलब कोई एक सिंपल आदमी जो उठ के एक रात में ये बन के मतलब हम ये है, ये आपसू जहाँ जाएगा हम नहीं जाएगा, जीएसयू जहाँ जाएगा हम नहीं जाएगा बोलना, ये गलत बात। लेकिन ये इसके आज का इस दिन से कोई रिलेटेड नहीं है, जस्ट मैं एक बता रहा हूँ आप लोग को कि मत सोचना कि ये मीनिंगलेस वाला चीज़, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, उसी चीज़ में बोल रहा है जैसा, वो मत सोच। मतलब ये यंग ग्रुप को मैं बता रहा हूँ, जो यंगर जनरेशन है, आप लोग थोड़ा संभाल के ये सब में चलिए। अपने भरोसा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने ये जो नेता पे, गवर्नमेंट पे भरोसा कीजिए। जितना चिल्लाएगा कुछ होगा नहीं, आप लोग का सिर्फ में अपना टाइम ये खराब करेगा। तो मैं इतना ज़्यादा वो भाषण भी नहीं मारूंगा और जानता भी नहीं हूँ जो भी है। तो सबको आज इसमें स्पेशली फिर कमेटी लोग को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने डे 1 से जब से मुझे ये चीफ गेस्ट के लिए बोला, बहुत फॉलो करके क्या करना है, क्या चाहिए क्या नहीं, सारा और कॉन्टेक्ट करके कल भी आके ये किया। और इसके बाद में जो साथ में अपना स्पेशल इन्वाइटेशन न्यामर साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर और यहाँ मंच पे सारे बैठे हुए और सारा बस्ती वाला को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मौका अगर इन फ्यूचर में फिर मिले मैं ज़रूर आऊँगा। और यहाँ पे आज मैं कोई खास तो ये नहीं है, मुझे ऐसे मालूम भी नहीं ये चीफ गेस्ट लोगों को क्या करना पड़ता है क्या नहीं, वो भी कुछ मालूम भी नहीं है। तो इसलिए मैं
मेरा तरफ से ये कल्चरल टीम और सारा कमेटी को मिला के मैं 2 लाख दे देता हूँ उसको। मेरा डिवीजन मिनिस्टर से वो कलेक्ट कर लीजिए और उसको उसी से आप लोग जो क्या करना है वो आप लोग खुद जाने उधर किसको क्या करना है। ओके, थैंक यू।